Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja. So I know IBPS PO मेंस में सिर्फ 20 डेज रह गए हैं और मैं सच बताऊं तो मेरी कुछ तैयारी ऐसा सच नहीं हुई और जियो में मतलब करंट अफेयर्स में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो नेक्स्ट 20 डेज में मैं क्या कर सकती थी, शायद जस्ट क्रॉस फिंगर्स कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और वही जो स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ मैं आपको देने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि कैसे क्या होता है। मैं एक एक डिटेल आपको दूंगी। आई नो मैं कुछ दिन से एक्टिव नहीं थी, बट मैंने जैसे आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ठीक नहीं है से भी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मतलब मेरा गले में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। प्लस दूसरा वन प्लस का ये फोन है तो इसमें ये जो एक्सटर्नल माइक है ना वो कनेक्ट नहीं होता, तो मुझे उसका कुछ कैसे क्या कर सकते हैं वो भी पता करना था। तो इसी चक्कर में बहुत सारा टाइम चला गया। आई नो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एक्टिव ना रहने के लिए। तो मैं LIC का वीडियो बनाऊंगी कि नेक्स्ट 10 डेज में क्या कर सकते हैं और दूसरा IBPS PO मेंस का कि आप नेक्स्ट 20 डेज में क्या कर सकते हैं। तो मैंने पूरा तैयारी तो कर लिया है, आपको जस्ट मैं ऐसे पेपर में बताती जाऊंगी क्या क्या कैसे कैसे करना है। होप सो इट वर्क्स। सो लेट्स चलते बुक पे शुरू करते हैं। IBPS PO मेंस का रफली हमारे पास भले हम 20 डेज बोल रहे हैं बट अगर हम काउंट करें ना तो हमारे पास 18 डेज बच रहे हैं। तो हम उसी हिसाब से अपना पूरा प्लान बनाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने मोस्ट फेवरेट टॉपिक इंग्लिश से। तो हमारा इंग्लिश में टारगेट रहेगा जितने भी हमने ग्रामर किए हैं, मतलब पहले अगर पढ़ा है ऑफ कोर्स पढ़ा रहेगा इस प्रीलिम्स के लिए। तो जितने भी ग्रामर्स हैं तो हम उन सबका जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन कर ले। तो मैंने ये टारगेट रखा है कि जो अनुभव सर का ग्रामर का वो वीडियो था, मैं एक बार वो वीडियो वापस से पूरा देख लूं। तो मैं वो खत्म करने वाली हूँ। उसके बाद दूसरा जो हमारा टारगेट रहेगा, एक बार एक अभी मैंने रिसेंट में देखा कि लर्निंग कैप्सूल वाले जो सर हैं इंग्लिश वाले, नाम नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तो उनका ना उन्होंने अभी एरर डिटेक्शन की क्लास कराई है। तो वो एरर डिटेक्शन कर लेना है और एक दो पैराजम्बल्स या सबकी जो ट्रिक्स रहती है ना वो देख लेना। तो उसके बदले ना मैं ये जो मेंस का एक PYQ लगा लूंगी। मेंस का PYQ जो भी है तो उसमें ना एक बार सारा कि एग्जाम किस टाइप से आता है ना वो समझ में आ जाएगा। ये तीन करने के बाद, क्योंकि एक ये सर ने ना ये लर्निंग कैप्सूल वाले सर ने उन्होंने PYQ कराया है वो खत्म करना है। ये तीन करने के बाद मतलब एक दिन 3 दिन अगर आप ले लेते हो ना तो ये 3 डेज हो गया पूरा। तो उसके बाद आपको फोर्थ में ना मॉक लगाने हैं। अब ये मॉक्स कब कितने लगाने हैं, सेक्शनल कितने लगाने हैं, वो मैं एंड में बताऊंगी। इंग्लिश के लिए सिर्फ हमको ये इतना ही करना है। अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, दैट इज क्वांट्स पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वांट्स उसमें सबसे पहले मीन्स ये मिसलिनियस में क्या आता है अपना अलजेब्रा, देन नंबर सिस्टम, देन क्वाड्रेटिक और प्लस उसके बाद लास्टली जो बचता है वो अपना नंबर सीरीज बचता है। अब इसको आपको ना पूरा 2 दिन देना है और प्रैक्टिस कर डालनी है। अब मैं ये होप कर रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा तभी आपको वो प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये पूरा प्रैक्टिस करोगे और इसके लिए अगर आप 2 डेज भी ले रहे हो दैट इज मोर देन इनफ। अब वो कितने घंटे आप लगा रहे हो, कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो, मैं तो अभी इसके लिए एक कौशिक मोहंती सर की मैंने वीडियो देखी है जो पुरानी थी, मतलब मैंने डाउनलोड किया भी, मुझे भी देखना, मैंने भी जस्ट अभी प्लान बनाया। और दूसरा ये हर्षल सर का उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाली है तो मैं उसका बनाने वाली हूँ। तो ये दोनों हो गया। देन एक मिनट, दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स जो अपना मेन टॉपिक है। तो ये इसके लिए तो आप जितना कर सकते हो करना, एक सेकंड में बताती हूँ। और ये अरिथमेटिक, बस ये 3 पार्ट पे हमारा ये पूरा डिवाइड है। तो इसका जितने भी टॉपिक्स है ना आप क्या करो पता है, 3 दिन में कवर कर लो, 3 डेज में। अब कम टाइम लग रहा है ऑफ कोर्स, है कम नो डाउट, चलो ठीक है 5 दे देते हैं। 5 दिन इधर गया, 2 दिन इधर गया। अब 3 डेज हमको क्या करना है, अरिथमेटिक कर देना है। सॉरी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 2 दिन में ये खत्म करना है, DI के जितने भी टाइप्स हैं और विद प्रैक्टिस, हाँ ये 5 दिन में खत्म करना है। अरिथमेटिक हमको 3 दिन में खत्म करना है। तो 10 दिन में हमने एक बार पूरा जितना हो सकता है अपने हिसाब से हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो ये कौन सा हो गया। अब अब आई नो इन डेप्थ में मैंने नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगी, डोंट वरी, मैं आपको सिलेबस के हिसाब से कवर करना पूरा बता रही हूँ। देन कमिंग टू रीजनिंग,
रीजनिंग में पहला मिसलिनियस, क्योंकि जिससे हम जितना हम मार्क्स ला सकते हैं। मिसलिनियस मतलब ब्लड रिलेशन आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, मशीन इनपुट आउटपुट आ गया, मशीन इनपुट आउटपुट जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक वाले जो अलग अलग टाइप के आते हैं वो आ गए। ये एक टॉपिक के लिए ना आपको 3 डेज लेने हैं और खत्म करना है। बहुत कम टाइम है आई नो, बट इसके अलावा दूसरा चांस नहीं है। तो आप ये 2 टॉपिक एक साथ ले सकते हो, ये 2 टॉपिक एक साथ ले सकते हो, एक दिन ये और उसके अलावा कुछ रहेगा वो, ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको 2 डेज लेने हैं और सारे टाइप्स खत्म करने हैं। 3 डेज ले ले, काम करूंगी तो बाद में मुझे बोलूंगी। ये 3 डेज लिया आपने, आई थिंक होप रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। 3 डेज लिया आपने क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, 3 दिन इधर 3 दिन इधर, 6 दिन हो गए। और तीसरा पजल, पजल पकड़ लो प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, इसके लिए आप 4 दिन लो, 4 डेज, और खत्म करो, ठीक है। ये भी 10 डेज का हमारा हो गया, 10 डेज का हो गया। ये भी हमारे 10 डेज का हो गया। इसका मैं बोलूँ 3 डेज का मोर देन इनफ है, खत्म हो गया। अब चौथा जो सबसे जरूरी है, जिसका पढ़ाई बिल्कुल भी मेरा तो एटलीस्ट नहीं हुआ, दैट इज करंट अफेयर्स। स्टैटिक अब करने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। बचेगा जो भी बैंकिंग अफेयर्स, जो भी मतलब करंट अफेयर्स में पार्ट अभी रिसेंट का बचता है, तब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं पूरा कवर करने पे जाऊंगी तो मेरा कुछ ना कुछ फंस जाएगा, मतलब अटका रह जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, लास्ट 3 मंथ्स का, दैट इज सितंबर, अगस्त और जुलाई, ये 3 का मैं करने वाली हूँ। वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सितंबर, अगस्त, जुलाई, 5 डेज, 5 डेज, देन नेक्स्ट 5 डेज, ये किया हमने। अब ये 5 डेज में क्या करना है, 4 वीकली हो गया प्लस 1 बैंकिंग, ये हमको करना है। सेम सेम मतलब हमने वीकली भी करंट अफेयर्स कर लिया, बैंकिंग भी कर लिया, वीकली बैंकिंग, वीकली बैंकिंग। उसके अलावा ये 15 डेज हो गए हमारे। एक दिन हमको लेना है जिसमें आरबीआई, सॉरी, और सेबी, दिख रहा है आपको, सेबी का सर्कुलर खत्म करना है, जो कि अभी कपिल सर ने डाला है सर्कुलर, सॉरी, ठीक है। वो 4 आवर के अराउंड कुछ वीडियो, वो एक दिन में खत्म करनी है। और एक दिन में मंथली आपको क्या करना है, जून का करंट अफेयर्स करना, ठीक है। तो अगर मंथली वाला आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जून का थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो कवर हो जाए। कितने दिन हो गए, 15, 16, 17, 18 डेज का अपने पास टाइम है, बट 17 डेज और एक लास्ट दिन आपका रिवीजन के लिए। मैंने एक साथ भी दो दो करके भी क्लब करके वीकली दे सकती थी, बट आई डोंट वांट दैट, क्योंकि अगर हम दो दो करके भी करने जाएंगे ना तो वो मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए एक दिन में ना आप एक वीक का ही खत्म करो और एक लास्ट डे बैंकिंग ले लो। और ये मैं आपको मेरे हिसाब से सोर्स मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, शीतल मैम का। आप जहां से भी कर रहे हो आप वहां से करो, क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होना चाहती। तो जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ मैंने आपको वो बताया। अगर आपको शीतल मैम का नहीं जमता तो अभिजीत सर हैं, कपिल सर हैं, कुछ सर हैं, आप उनके भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। ये इतना ही करना है, फिर बाकी भगवान न जाने क्या आएगा पेपर में। तो करंट अफेयर्स का तो आप किसी को भी आइडिया नहीं रहता। मैं ये फॉलो करने वाली हूँ, 17 डेज के हिसाब से ये हो गया। अब ये 10 डेज हो गया है, ये 10 डेज हो गया, ये 3 डेज हो गए। अब जो बचेगा अपना 8 डेज में ना, जो अपना 18 डेज है उसमें 8 डेज जो हमको बच रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स की हमको प्रैक्टिस करनी है। मैक्स टू मतलब जितना मॉक्स हो सकते हैं ना हमको वो पूरा मॉक्स देना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या बचता है पता है, हम मॉक कितने दें। इसका जो हम फुल लेंथ मॉक देंगे ना उसके अलावा अपने को एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ाई की है बाकी सारे सब्जेक्ट में, बट इंग्लिश में हमने पढ़ाई नहीं की है। तो हमको ना जो टोटल लेंथ वाला मॉक देंगे ना उसके अलावा एक्स्ट्रा भी इसमें देना पड़ेगा। आते हैं ना मेंस के मॉक पे, ऑफकोर्स मॉक्स देना है। और अगर आप पहली बार मॉक दे रहे हो तो आपको 3 आवर के सिटिंग की आदत नहीं होगी। तो आप क्या करोगे ना, एग्जाम के पहले 5, सॉरी, 5 फुल लेंथ मॉक आपको देने हैं। अब ये क्यों देने हैं, क्योंकि अगर आपको बैठने की आदत नहीं है तो एग्जाम में आपको लिटरली बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि 3 आवर का आपको मॉक मतलब एग्जाम देना प्लस हाफ एन आवर की डिस्क्रिप्टिव प्लस एग्जाम में 1 आवर पहले बैठना, तो अप्रोक्स 4.5 आवर के बैठने की आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। इसलिए आपको 5 फुल लेंथ मॉक देने हैं। यहाँ से ये सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना अपने आप उसकी प्रैक्टिस हो रही है। उसके अलावा जो है ना 5-5 इंग्लिश, रीजनिंग, और क्या बचा, कॉन्स, इनका सेक्शनल भी देना। टाइम का हम है पूजा, ये आई डोंट नो। ये 5 दिन देखो, 5 फुल लेंथ दोगे ना
उसके बाद नीचे अलग से एक 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 करके भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कैसे करना है, सपोज अगर अपने पास 8 दिन है तो 5 दिन फुल लेंथ मॉक दिया, आपका 3 घंटा मॉक में गया, 3 घंटा एनालाइज करने में गया, ठीक है। फिर इंग्लिश रीजनिंग का एक दिन दे लो, जो बाकी बचा हुआ टाइम है, दूसरा रीजनिंग और क्वांट्स का दे लो, ऐसे ऐसे करके ना आप कर सकते हो। इन शॉर्ट ना मैं ये बोली ना, ये आपका जरूर होना चाहिए 5 फुल लेंथ का मॉक का। अब लास्टली हमारा क्या बच रहा है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्टिव के लिए हमको क्या करना है ना, आज से मतलब जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है ना, डेली बेसिस पे एक पढ़ो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी डिस्क्रिप्टिव का है, और उसको टाइप करो मतलब ऐसे रट्टा नहीं मारना है, बट मार भी सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार लेने का पॉइंट, और उसको टाइप करो अपने वर्ड्स में। ट्राई करना ग्रामर सही हो, और ना कॉपी पेस्ट करके गूगल में या चैट जीपीटी में किसी में भी आप डाल सकते हो, और वो कॉपी पेस्ट कर लो और ये सॉल्व करो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सॉल्व इन द सेंस टाइप करो, तो आपको ना ग्रामर के एरर कहाँ क्या प्रॉब्लम है ना वो समझ में आएगी, और आरसी भी करते जाओ। इसके लिए आपको डेली का 1 आवर अब देना है, 18 डेज है, 18 आवर की आपकी। अब देखो 1 आवर भी अगर आप फुल डिस्क्रिप्टिव को नहीं दे रहे हो, और एक दिन मतलब सॉरी पूरा नहीं दे रहे, 24 आवर होते हैं, उसमें भी अगर आप 18 आवर नहीं दे पा रहे हो, देर इज नो लॉजिक की मतलब कितना ही मार्क्स आएगा। मैं प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 आवर डिस्क्रिप्टिव का प्लीज दे देना 10 दिन में जितना हो सके। 10 डेज आपका बच रहा है ना, 10 डेज, एक सेकेंड वेट, 10 डेज में जितने भी मैंने ये सारे टॉपिक दिए ना, ये वाले ये सारे आप खत्म कर देना, और 8 डेज फुल ऑन मॉक की प्रैक्टिस, फुल मॉक। और आपको नहीं जमे तो सेक्शनल भी दो, बट याद रखना 5 एटलीस्ट अगर आप मॉक दे लेते हो ना, तो आपको बैठने की आदत हो जाएगी। इतना देखो, अगर मैं कंसीडर करूँ ना, मैंने जो भी सिलेबस दिया उस हिसाब से टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, और मॉक्स की प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, बट पता है अपने पास टाइम काफी कम है। अगर हम इस हिसाब से नहीं करेंगे ना, तो हमारे मॉक्स में मार्क काफी कम आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही आप फुल मार्क मतलब ये करके लेके आओगे, आई नो कुछ ना कुछ टॉपिक स्किप रह जाएगा, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स में ज्यादा ऐसे हैवी बर्डन नहीं डाल के आप 6 महीने का कंप्लीट करो, क्योंकि नहीं हो पाएगा। 6 महीने का करने जाएंगे ना, जो थोड़ा बहुत मार्क्स आने वाले रहेंगे ना, वो 6 महीने के चक्कर में वो रह जाएंगे। तो इसके लिए आराम आराम से मतलब जितना है आप उतना करके देखो, जितना बनाया जितना मैंने बोला है ना, उस हिसाब से अगर आप करके जाओगे ना, तो आपका मोस्टली टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ ये है सेक्शनल देते रहना कि थोड़ा बहुत हाथ की प्रैक्टिस भी होती रहे। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने खुद क्वांट का अभी कुछ दिन पहले मॉक दिया, और मैं इतना इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो गई थी ना, कि जो आते थे दैट इज क्वाड्रेटिक बेसिक वाले, मैं उसमें भी गलत करके गई थी, और मेरे मॉक के मार्क्स बता दो तो 4 मार्क आए हुए थे। ये जब मैं बीमार थी ना, उसके बाद मैंने किया था, तब देखा था। तो आप वो गलती मत करो, आप ये प्रैक्टिस करते जाना, लेट के प्लीज मत देखना आप टाइम नहीं। अगर आप लेट के देखने जाओगे ना कि वीडियोस लेक्चर खाली देखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा एग्जाम में होगा, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप वो मत करना। इतना खत्म करो। इनकेस अगर आपको लगता है कुछ थोड़ा बहुत भी मुझे चेंजेस करने चाहिए, या आप कुछ और सजेशन देना चाहते हो, क्योंकि मुझे जितना लगता है मैंने मेरे हिसाब से सारे टॉपिक कवर कर दिए, बट इनकेस आपको लगता है कि कुछ और भी एड ऑन किया जा सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं भी अभी मेंस तो मैंने कभी क्लियर नहीं किया, तो मेरा भी डाउट है। तो ये मैंने मेरे प्लान के हिसाब से बताया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी चेंजेस करने चाहिए, या ये एड ऑन कर दो, तो आप कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी, कि बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। सो ये फुल फ्लेज जितना भी प्लान था मेरे हिसाब से। आई होप ये आपको काम आएगा। इनकेस आपको कुछ और डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं ट्राई करूंगी कि अब मैं मोस्टली रेगुलर वीडियो अपलोड अपलोड करूंगी, तो आपको ये हेल्प हो जाएगी। कुछ और डाउट है तो आप बताओ, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। आई नो बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, अब कई मतलब लोगों ने तो इतना प्यार से लिखा है कि मैम आपकी गाइडेंस काफी काम आई है। थैंक यू, दिल से थैंक यू। प्लीज ऐसे लाइक करते रहिएगा, और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय।